ओके चले। आज हम लोग क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का डिफरेंट प्रोसेसेस में क्या वेरिएशन होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। सबसे पहले हम ये देख लें कि फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहां पर डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्यू इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड डब्ल्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। दैट मीन्स ये केस कॉम्प्रेशन का है। अब यहां देखें, इस इक्वेशन को लेके हम डिफरेंट प्रोसेसेस का जो पॉसिबल मैग्नीट्यूड है, पॉसिबल आउटपुट है, वो क्या होगा, वो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, कॉन्क्लूसिव रिमार्क्स क्या होंगे, वो सभी हम इसमें देखेंगे। यहां देखें, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का चाहे रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो या इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो, ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हो रहा है तो आप भी जानते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू जीरो होता है ड्यू टू कॉन्स्टेंसी ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जिसके कारण चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है। तब हम फर्स्ट लॉ से, देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट लॉ है हमारा, तो उससे Q का वैल्यू अगर यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U जीरो हो गया, डेल्टा U जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू माइनस W। अब इसको हम अप्लाई करें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, दैट मींस पीवी वर्क मैकेनिकल वर्क में, तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू है माइनस W। तो मैकेनिकल वर्क में जहां कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है तो W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू होता है माइनस P डेल्टा V। ठीक है, बट W का साइन ऑलरेडी नेगेटिव पहले से है और यहां भी एक नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मिलके Q का वैल्यू पॉजिटिव रूप में देगा। यहां उसका नोट हमने लिख दिया है, सिंस ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड बाय कन्वेंशन W हैज नेगेटिव साइन। तो W का जब नेगेटिव साइन हो जाएगा और यहां पर P डेल्टा भी पहले से नेगेटिव है, दोनों मिलके पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अब देखें रिवर्सिबल वर्क डन के बारे में, रिवर्सिबल एक्सपेंशन के बारे में। एक्सपेंशन मींस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो उसके लिए W का वैल्यू होता है माइनस nRT नेचुरल लॉग V2 बाई V1। नेचुरल लॉ को जब तोड़ते हैं तो आपको भी मालूम है कि यहां उसका वैल्यू आता है 2.303 लॉग बेस 10 V2 बाई V1। लॉग बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए लॉग V2 बाई V1। लेकिन यहां हमारा Q इज इक्वल टू है माइनस W, Q इज इक्वल टू है माइनस W और यहां W का वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो दोनों माइनस मिलके यहां पॉजिटिव मैग्नीट्यूड देगा। और हम जानते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इसलिए V2 बाई V1 इक्वल हो जाएगा P1 बाई P2 के। ठीक है, ये हुई आइसोथर्मल प्रोसेस की बात। अब हम देखें, जब फ्री एक्सपेंशन होता हो, फ्री एक्सपेंशन होता हो गैस का B पॉइंट, फ्री एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट जीरो प्रेशर और इन वैक्यूम।
अगर गैस का एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो प्रेशर होता है या वैक्यूम में होता है, एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट जीरो प्रेशर और इन वैक्यूम, इसको फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। तो वैसी केस में जब जीरो प्रेशर अप्लाइड है, यहां पर जीरो प्रेशर अप्लाइड है, तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन टोटल सम विल बी इक्वल टू जीरो। वैसी स्थिति में यहां वर्क इन फ्री एक्सपेंशन, उसी को शॉर्ट फॉर्म में WFE इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ से W फ्री एक्सपेंशन जो जीरो वैल्यू आया है उसको आप यहां पुट करो, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। इसका मतलब कि फ्री एक्सपेंशन के केस में जितनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम के इक्वल होती है, चेंज इन हीट एनर्जी के इक्वल होती है। अब आए एडियाबेटिक प्रोसेस में। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब वो क्या होता है कि जिसमें हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। यहां देखिए, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, दैट मीन्स Q का वैल्यू यहां पर जीरो हो जाता है। तो फर्स्ट लॉ मेरा क्या कहता है, देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W एडियाबेटिक। अब Q का वैल्यू आपने यहां रखा जीरो, देन डेल्टा U विल बी इक्वल टू W एडियाबेटिक। मीन्स एडियाबेटिक सिस्टम, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो एडियाबेटिक प्रोसेस में जितना वर्क डन होता है उसके इक्वल होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट मीन्स डेल्टा U इज इक्वल टू द एडियाबेटिक वर्क, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव at point, it is point C and it is point D. Here we have B and here we have E. Point D में हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस, व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, जहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो, नो चेंज इन वॉल्यूम अकर्स, दैट मीन्स डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट लॉ से हम क्या देखते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो यहां पर डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो है, तो हम क्या करेंगे, W को PV वर्क के फॉर्म में यहां लिखते हैं। तो यहां पर डेल्टा V विल बी इक्वल टू जीरो, देन द टोटल टर्म P डेल्टा V का वैल्यू जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू QV। मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम पर, मीन्स आइसोकोरिक प्रोसेस में जितनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्वल होता है। देखिए यहां हमने लिख दिया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV, ठीक है। मेरे समझ से सारी चीजें क्लियर है, हमने एक साथ दे दिया है ताकि आपको इंटर कंफ्यूजन नहीं हो। और आज जो बच्चे जीरो लेवल से भी शुरू कर रहे हैं उनको भी सभी चीजें बिल्कुल क्लियर वे में समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक्स टू ऑल।